मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का संकट गहरा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अस्तीफे ने इस सियासी संकट को होर गंभीर बना दिता है। करीब कांग्रेस के 22 विधायक अस्तीफा दे चुके हैं। अजिहे विच सूबे च जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का की बनेगा, इस ते सब की नज़र है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस तो अस्तीफे ने सूबे च सियासी संकट नूं होर डूंगा कर दिता है। करीब 22 विधायकों ने अस्तीफा भेज दिता है। अजिहे च सरकार घट गिनती च आ जाती है। मंत्रियों ते विधायकों की बगावत बाद कमलनाथ ने भी राज्यपाल नूं चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी च उन्हां 6 मंत्रियों नूं मंत्रिमंडल चों बाहर करने की सिफारिश की है। उन्नी बागी विधायक बेंगलुरु ने जिन्हें कर्नाटक पुलिस तो सुरक्षा की मांग की है। इस सब बीजेपी लीडर ने स्पीकर नूं 19 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे भी सौंप दिते ने। इस्तीफे दिए गए हैं, ऐसा आप लोग सुन रहे थे और अभी तक मैं भी सुन रहा था। अब ये मेरे को सौंपे गए हैं। जो नियम कानून की प्रक्रिया होती है, जो स्थापित नियम विधानसभा के हैं, तद अनुसार मैं इनके ऊपर कार्रवाई सुरक्षित करूंगा और ये आप सभी माननीय सदस्यों ने मुझे प्रेषित किया है। इस सियासी खिंचोतान च कांग्रेस स्थिर सरकार का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी कांग्रेस नूं बाकी विधायकों ते घेर रही है। एक निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार पर 20 विधायकों के इस्तीफे और मंत्रियों को जो बर्खास्त किया गया है, चिट्ठी लिखी है कमलनाथ जी ने, एक्सपेल किया गया पार्टी से ज्योतिरादित्य जी को। ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि मध्य प्रदेश सरकार पर थोड़ी समय के लिए संकट आया है। मुझे उम्मीद है पहली बार की तरह, दूसरी बार की तरह, तीसरी बार की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश के कांग्रेस जन, क्योंकि कांग्रेस के साथ जनता का समर्थन है, जनादेश से ये सरकार बनी थी, तो एक रिजेक्टेड सरकार को, जिसे जनादेश नहीं मिला है, जिसके खिलाफ जनता का आदेश है, वो दोबारा सत्ता में ना आने पाए, इसके लिए जनता का भी समर्थन होगा, कांग्रेस जनों का भी समर्थन होगा और हम अपनी सरकार को पूरे 5 साल चला ले जाएंगे। कांग्रेस के विधायक ही नाराज हैं कांग्रेस पार्टी से और उन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी है। हम एक मुख्य विपक्षी दल के नाते इन सारी परिस्थिति पर नजर बनाए हुए कि हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और हम मानते हैं कि कांग्रेस में रहकर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक सभ्य, एक सौम्य, एक मृदभाषी, एक युवा नेता की उनकी छवि रही और एक सफल मंत्री की भी छवि उनकी रही और वो आज प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से मिले हैं। मैं मानता हूं कि एक अच्छा संदेश आज होली के दिन गया है। मध्य प्रदेश के साबका मुख्यमंत्री और बीजेपी लीडर शिवराज चौहान ने कांग्रेसी विधायक तोड़न तो साफ इनकार करदियां कांग्रेस नूं ही अपने विधायक संभालने की सलाह दी है। और बसपा के विधायक मित्र मेरे अपने छोटे भाई हैं, बड़े व्यक्तिगत रिश्ते हैं, संबंध हैं। तो हम लोग मिले, मुंह मीठा करवाया, बातचीत की और उनको विदा किया। सर, कोई प्लानिंग कोई प्लानिंग नहीं है हमारी, सिवाय इसके कि राज्यसभा के चुनाव की हम लोग स्ट्रेटजी। सर, एक चीज बता दीजिए, जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी पे इल्जाम लगा रही है विधायक तोड़ने का, उस पर आप क्या कहते हैं? अब वो तो गालियां देते रहते हैं, हम और कोई काम तो बचा नहीं, अपनी पार्टी तो संभाल नहीं पाए और आरोप हम पे लगाते हैं। मैं अत्यंत दुखी हूं और मैं किसी के दबाव में नहीं, मैं अपने स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, जो मेरे सामने रखा है। और आज मैं माननीय हमारे गरीबों के, किसानों के हित को रक्षा करने वाले शिवराज सिंह जी के साथ हूं और हमेशा रहूंगा
मुझे कोई भी दबाव नहीं दे सकता। जिस हिसाब से कमलनाथ सरकार चल रही है, अभी तो हम कांग्रेस के कुछ लोग हैं 14, 15, 16, 18, आने वाले समय में अधिकांश विधायक इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे। जो युद्धों में नहीं हारे हैं, बस डरते हैं छल छंदों से। हर बार पराजय पाई है अपनी ही पार्टी के जयचंदों से। अब क्या स्थिति है बताइए? स्पष्ट है, जय पराजय नहीं। अभी जयचंदों ने जो कोशिश करी है, जयचंदों के जिस देश के अंदर जब ये हुआ इस प्रकार की स्थिति, जिन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत पे छुरा घोपा है, पीठ के अंदर छुरा घोपा, ये जीत सब मध्य प्रदेश के उन कार्यकर्ताओं की थी जिनने दिन रात लगन के साथ 15 साल मेहनत करी थी। एक एक कार्यकर्ता ने लाठियां खाई, डंडे खाए, आंसू गैस के गोले खाए, और उनकी मेहनत से ये सरकार बनी थी। और जिस प्रकार से पीठ में छुरा घोप के और जिस प्रकार से जयचंदों के हिसाब से ये काम कर रहे हैं, स्पष्ट है ये कार्यकर्ता उनको सबक सिखाएगा। मध्य प्रदेश का जनता सबक सिखाएगी कि ये जिस खेल के खिलाड़ी हैं तो उस हर खेल में खेलते विदा आती है। और हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे अनुभवी नेता कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप देखते जाएं, अभी फ्लोर पे होगा और आगे आगे होता क्या है। बिल्कुल उम्मीद है और बेहतर करिश्माई व्यक्तित्व है मध्य प्रदेश में। स्पष्ट रूप से सारी ताकत के साथ लगे हुए हैं। सिंह कह रहे हैं, एक मिनट बोले दीजिए, कमलनाथ क्या कह रहे हैं? स्पष्ट रूप से कि हौसला रखो, सब होगा। और अभी स्पष्ट रूप से सदन के अंदर जिस दिन भी बहुमत की बात आएगी, जनता इस प्रदेश में किसान के कर्जा माफ करने वाली सरकार के साथ कहां से आएगा? अभी 21 छटके हैं, सब अभी ये भी कुछ आएंगे और बाकी दूसरे भी। ਸਾਲ 2018 ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਕਾ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 114 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 109, ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। पिछले 1 साल से कर रहे हैं और आगे भी अगले 5 साल तक मध्य प्रदेश की जनता की सेवा हम करेंगे। और अगला तो हमारा हम लोग गवर्नर से मिलेंगे और जो भी इसका नतीजा होगा आपको विधानसभा के फ्लोर पे दिखेगा। मध्यावधि चुनाव जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं, हम सरकार सत्ता में है, सत्ता में रहेंगे और अगले 5 साल तक प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। सर, तीखा ट्वीट करा था आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने पर। ये तो परंपरा है, परंपरा का निर्वाह उन्होंने किया है। आपको तो मालूम है, ये तो इतिहास है, आज का नहीं है, आजादी के पहले का इतिहास है और इतिहास को दोहराया जा रहा है। अरुण जी, पहले भी ऐसे आरोप थे, फिर एक आरोप सिद्ध हो गए वाले। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि जो इतिहास है, इतिहास को दोबारा मध्य प्रदेश और देश में दोहराया गया है। और इतिहास मैं नहीं जानते, झांसी रानी की झांसी के जमाने से जानते, देश की आजादी के समय कहाँ थे ये भी सब जानते हैं। ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੋਪਾਲ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी 'ਚ शामिल ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ बीजेपी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मध्य प्रदेश ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੋਣਾ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के कदावर नेता सन। पिछले समय च अजिहा की घटनाक्रम वापरिया कि सिंधिया नूं पार्टी तक छड्डनी पई। ज्योतिरादित्य सिंधिया तकरीबन 2 दहाकियां तक सरगर्म कांग्रेसी आगू रहे, पर कांग्रेस उच्चे सियासी कद वाले इस लीडर ने मध्य प्रदेश अपनी ही सरकार दीयां चूड़ां हिला के रख दित्तियां। सिंधिया ने ट्वीट करके अपना इस्तीफा साझा किया तो उधर कांग्रेस वालों भी नाल दी नाल सिंधिया ते पार्टी विरोधी गतिविधियां दे इल्जाम ला के पार्टी तो लांबे करन दी गल कही गई। You want to speak a little bit? No, thank you. Sir, Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Sir, Happy Holi. Sir, the news sir, that's coming in, sir, will you be joined today? Thank sir? you. Happy Holi. Sir, just one question, sir, will you be joined today? Sir? Thank you. Thank you. Sir, not a single question, sir.
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਅਸਤੀਫੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ देश की सेवा नहीं कर पा रहा। कांग्रेस पार्टी सभी की है, सब जाति धर्म वर्ग युवा बुजुर्ग साथियों की, सभी साथियों की है। सबसे मिलकर कांग्रेस बनती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कांग्रेस में पूरा लोकतंत्र है, सबकी बात सुनी जाती है और उसके अनुसार कार्रवाई होती है। कभी कभी ऐसे दौर भी आते हैं जो अस्थायी होते हैं, ये पूरी तरीके से अस्थायी है और चला जाएगा। पार्टी ने ऐसी बहुत सी परिस्थितियों का, जब सिर्फ एक नेता नहीं सामूहिक रूप से बहुत से नेता गए हैं, ऐसे संकट का सामना किया है। परंतु पार्टी के अंदर जो एक आंतरिक लोकतंत्र, आंतरिक शक्ति और 134 साल से ज्यादा का जो लंबा त्याग बलिदान का इतिहास है, उसके बूते पर मैं बहुत ही दृढ़ता से कहता हूं कि एक टेम्परेरी फेज है, ये गुजर जाएगा। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे ज्योतिरादित्य जी ने आज कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया है। आज माधवराव सिंधिया जी का जन्मदिन भी है, होली भी है, और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने ज्योतिरादित्य जी को अपमानित किया, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ऐसा लगता था कि ज्योतिरादित्य जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, लेकिन चुनाव के बाद सोनिया जी, राहुल जी, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने उनको अपमानित करने का काम किया। आज उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया है। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री का अपमान तो करती है, लेकिन अपने दल के अंदर भी जो नेता हैं उनका भी अपमान करने की लत लग गई है, और ये लत कांग्रेस को गलत लग गई है और इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। पर सिंधिया का इस्तीफा अचानक नहीं आया, इस पिछे काफी लंबी सियासत है। सिंधिया ने 6 अगस्त 2019 ਨੂੰ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 10 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਨਾਲ ਭਿੜੇ। 25 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਟਾਈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੱਸਿਆ। 14 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। 15 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ किसान कर्ज मुआफी ते सड़क ते उतरन नूं कहा। कमलनाथ ने भी कहा तां फिर उतरो। किसान का कर्जा माफ हुआ है, वो पूर्ण रूप तक नहीं हुआ है, केवल 50,000 रुपया तक हुआ है, जबकि 2 लाख का हमने कहा था। वो पूर्णतः 2 लाख तक कर्जा माफ होना चाहिए। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ज्योतिरादित्य सिंधिया ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕੀ ਸੀ। ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ AICC ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। When you're given a responsibility, along with that responsibility, there's a word that's attached to it, and that is accountability. And I think if one deems the responsibility as an opportunity, so is an accountability a responsibility. And therefore I have felt that because of non-performance, I must tender my resignation. But this is not an event of today. I gave my resignation to the Congress President Rahul Gandhi ji almost 7 to 10 days ago. ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के करीबी रहे ने, पर मुश्किल यह है कि खुद राहुल गांधी ने भी कांग्रेस प्रधान का अहुदा छड़ दिता सी। इस लिहाज नाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਨੇ।
ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। मध्य प्रदेश सियासी संकट दे विच ज्योतिरादित्य सिंधिया बारे जानते हैं। गल कमलनाथ की भी करांगे, जिन्हां दी सरकार दी सिंधिया ने चूल हिला दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की सियासत का चेहरा जो हुण कांग्रेस लिए बेगाना हो गया है। सिंधिया के नज़रिए तो पार्टी ने उन्होंने काफ़ी पहला ही बेगानगी का एहसास करवा दिता सी। ये स्थिति उस समय वेखण नूं मिली जो अपने राजनीतिक करियर के सब तो लो पॉइंट ते ज्योतिरादित्य सिंधिया चल रहे हैं। पहला 2018 च कमलनाथ तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अहुदे की दौड़ चों पिछड़े अपने संसदीय प्रतिनिधि रहे KP यादव तो 2019 च परंपरागत लोक सभा सीट गुणा तो हार का सामना करना पिया। हार बाद ये सैल्फी काफ़ी वायरल हुई। इस विच सिंधिया गड्डी दे अंदर बैठे ने अते KP यादव बाहर तो सैल्फी लै रहे ने। सिंधिया ने हार नूं स्वीकारदे कहा सी कि वो जन सेवा का काम करते रहेंगे, पर उन्हां दी मुश्किलां दा दौर उस तो बाद शुरू होया। सिंधिया समर्थकों ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत ही कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार बनाउण च कामयाब रही। वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके, पर योगदान सब तो वध रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी सफर कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। हालांकि सिंधिया मनमोहन सिंह सरकार च बिजली मंत्री रहने के नाल साल 2002 तो लगातार मैंबर पार्लीमेंट भी बनते रहे। 2019 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां ते 2018 ਦੀਆਂ मध्य प्रदेश विधान सभा चोणां दौरान वो कांग्रेस के एक मुख नौजवान आगू वजों उभरे। उन्हां दे पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस के वड्डे आगूआं च गिने जाते सन। एक हादसे च पिता की मौत तो बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सियासत च आ गए। सिंधिया ग्वालियर राज परिवार नाल संबंध रखते हैं, जिन्हां दा जन्म 1971 च मुंबई विच होया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का लोक सभा खेतर गुना है। सिंधिया 2002 तो 2019 तक MP रहे ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया साबका केंद्रीय मंत्री भी ने। सिंधिया 2012 तो 2014 तक मनमोहन सरकार च बिजली मंत्री रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना तो 2019 की लोक सभा चोण हारे। सब तो वध चर्चा च आई सिंधिया मध्य प्रदेश विधान सभा चोणां बाद जदों सूबे के मुख्यमंत्री के अहुदे के वड्डे दावेदार मने जा रहे सन, पर कमलनाथ नूं सूबे का मुख्यमंत्री बना दिता गया। मध्य प्रदेश दे विच कमलनाथ अते ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य मंत्री लई जोर अजमाई कर रहे सी। इत्थे कांग्रेसी समर्थक दो धड़िਆਂ 'ਚ वंडे गए। एक धड़ा कमलनाथ नूं मुख्य मंत्री बणिया वेखना चाहुंदा सी ते दूजा ज्योतिरादित्य सिंधिया नूं मुख्य मंत्री की कुर्सी ते वेखण दा इच्छुक सी। अखीर हाई कमांड ने मोहर कमलनाथ के नाम ते लाई। 1993 च जदों मध्य प्रदेश च कांग्रेस की सरकार बनी तां कमान दिग्विजय सिंह नूं मिली। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया राजीव गांधी के दोस्त मने जाते सन। वो दौर मुड़ 2018 च दोहराया गया। कमलनाथ के रेस च जितण का कारण उन्हां दी सनिओरिटी दस्सिया गया। कमलनाथ का सियासी पिछोकड़ काफ़ी लंबा चौड़ा है। मनमोहन सिंह की सरकार च कई मंत्री पदां ते रह चुके ने। अजिहे च हुण एक नज़र ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले कमलनाथ के सियासी सफर ते भी मार लैंदे आ। कमलनाथ छिंदवाड़ा तो विधायक ने। लोक सभा खेतर भी छिंदवाड़ा है। 1980 तो 1996 तक लगातार MP रहे। 1998 तो लैके 2018 तक भी MP रहे। मनमोहन सरकार 2004 तो 2009 तक औद्योगिक मंत्री सन। 1991 तो 1996 तक केंद्रीय राज मंत्री रहे। 2009 तो 2011 तक मनमोहन सरकार ट्रांसपोर्ट मंत्री भी रहे। कमलनाथ 2011 तो 2012 तक मनमोहन सरकार शहरी विकास मंत्री भी रहे। साल 2012 तो 2014 तक मनमोहन सरकार ची कमलनाथ संसदीय मामलों के मंत्री भी रहे। हालांकि कमलनाथ एक विवादित चेहरा भी रहे ने, क्योंकि उन्होंने 1984 सिख कतलेआम के इल्जाम लग चुके हैं।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 84 ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਖੇਡ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।